अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी। अब्दुल समद के व्लॉग चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हैं। बेसिकली इस चैनल के ऊपर हम लोग 5000 मुर्गी का सेटअप, जिसके ऊपर हम लोग स्टार्टिंग से शेड कैसा लेना है, तमाम तर चीज़ें इस पे डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे होंगे उनके लिए आसानी हो जाए। आज की वीडियो सेकेंड वीडियो है चैनल की, जिसमें हम लोग आज लेबर हमारी आ जाएगी आज या कल में। आज का बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है कल तक वो आए। तो उस चीज़ से पहले क्योंकि उनके रहने का बंदोबस्त, जो उनके बिस्तर वगैरह हैं, और उनकी जो है आप कह सकते हैं कि बर्तन वगैरह, ठीक है, वॉशरूम की, क्योंकि ये समझ लें कि एक मुकम्मल तौर पे ना एक जहेज़ का सामान तैयार करना होता है। तो उनकी हर एक चीज़ उनको अवेलेबल करके देनी पड़ती है फार्म के ऊपर। तो एक्सपेंस के ऊपर एक्सपेंस है, बट 5000 मुर्गी 5000 बर्ड के सेटअप के ऊपर हमारे क्या क्या खर्चे होने हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम तमाम तरह की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी पोल्ट्री फार्मिंग से वाबस्ता लोग हैं जो नहीं भी हैं, वो इस चैनल से कम से कम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आपको लेके जाता हूँ मैं शॉप की तरफ, और मैंने किस किस शॉप से किस किस तरीके से सामान परचेज किया, आपको वन बाय वन हर एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। और फिर देन फॉर्म पे वापस आके सामान को ठपेंगे, रखेंगे मतलब अंदर, और उसके बाद हम लोग फर्दर चीज़ों को नेक्स्ट डे के लिए लेके जाएंगे। तो आज का दिन पूरा इन्हीं चीज़ों के अंदर ही मेरे ख्याल से वक्फ होने वाला है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आ गए हैं मार्केट, और मार्केट आने के बाद मैंने बिस्तरों की दुकान के पास ही गाड़ी को रोका था। पहले रेट लेंगे, रेट लेने के बाद ही कंफर्म करेंगे। तो उनसे मुझे रेट कोई मुनासिब नहीं लगा, तो एक मुझे एक और शॉप मिली है जहाँ पे बिस्तरे मौजूद हैं। अभी मेरे सिर्फ 2 वर्कर्स आने हैं, तो उनके लिए मैं 2 बिस्तरे और 1 तकिया लूँगा। एक जो बिस्तर और तकिया वो मैं बाद में लूँगा जब वो तीसरा लड़का हमारा आ जाएगा। तो बिस्तर मैंने ये सेलेक्ट किए। बिस्तर मैंने थोड़ा-सा अच्छा लिया है, वजह ये है कि लड़के पूरा दिन काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से उनकी सोने की जगह जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और खाने-पीने के जो बर्तन हैं वो साफ-सुथरे होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये 2 अदद बिस्तरे मैंने इनसे फाइनल करवाए हैं। इन्होंने बिस्तरे जो है मुझे दिए हैं, मैंने फिर एक खोल के चेक भी करवाया है, साथ में पिलो भी मैंने फाइनल किए। तो बिस्तर और तकिया जो है ना, ये दोनों सेट मैंने एक जगह से लिए हैं। जो चारपाई के नीचे तुलाई बिछाने वाली होती है, तुलाई बेसिकली इनके पास महँगी थी। तो ये रुई दिखा रहे थे मुझे कि ग्रीन वाली रुई, और ये बैठेगी नहीं, क्योंकि वजह ये है कि मैंने काफ़ी दफ़ा तकिए लिए हैं, तकिए बैठ जाते हैं, और जब तकिए बैठ जाते हैं वो बिल्कुल ही समझ लें कि एक बिल्कुल चिपटा-सा ना एक तो वो बन जाता है, तकिया-सा बन जाता है, फिर उसका रखने या ना रखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये इन्होंने हमें बिल दिया, बिल बना के इनके पास एक बिल भी पूरा प्रॉपर नहीं था बेड का। फिर इन्होंने जो भी मुझे बिल बना के, इनको मैंने बोला कम से कम बिल बना दें। वजह ये है, बिल आपके पास हो ना तो आपको याद रहता है कि आपने कौन-सी पेमेंट कहाँ लगाई है। तो जी ₹3000 का बिस्तरा इन्होंने दिया हमें, हसन क्लॉथ वालों ने, और साथ में हमें ₹750 के हिसाब से तकिया दिया। तकिया थोड़ा-सा अच्छा था, अच्छा लिया क्योंकि खुद भी बैठते हैं, तो लड़के भी यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बेहतर रहता है। अच्छा, तुलाई के लिए मैं दूसरी शॉप पे गया, वहाँ से मैंने तुलाई ली। वैसे मैंने इनसे तकिए का रेट भी लिया, लेकिन मैंने उसको साइड पे, क्योंकि तकिया तो मैं ऑलरेडी ले चुका था। तो ये 2 अदद तुलाइयाँ इनसे मैंने परचेज़ की, और तुलाइयों के ना कलर थोड़े-से मैंने को सोचा कि डार्क ले लूँ, क्योंकि उसके ऊपर छाड़ तो है नहीं, तो गंदी हो जाती है। तो छाड़ें भी लेनी है, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, और अकेले बंदे के लिए ये अकेले के बस का काम नहीं है। कम से कम 2 बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन अब अकेला हूँ तो क्या कर सकते हैं, चीज़ों को तो मैनेज करना है। ख़ैर हमने इनसे 2 तुलाइयाँ ली। 2 तुलाइयाँ लेके हम लोगों ने इनसे पैकिंग करवाई। ₹1400 के हिसाब से हमें तुलाई मिली है, वो हमें ₹1500 की एक तुलाई दे रहे थे कि बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर तुलाइयाँ हमने, तकिए, बिस्तरे हम लोगों ने रखे गाड़ी के अंदर, गाड़ी को किया बंद, और अब हम चलेंगे क्रॉकरी लेने के लिए। क्रॉकरी के अंदर इनके जो रहने के लिए बर्तन वग़ैरह, इन सब चीज़ों का जो सामान वग़ैरह है ना, वो हमने लेनी थी। तो ये रावल क्रॉकरी के ऊपर हम लोग गए। इन्होंने कहा कि इनका रेट अच्छा है, लेकिन मुझे इनका रेट पिंडी के हिसाब से थोड़ा-सा महँगा लगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं पिंडी जाता हूँ सामान लेने के लिए, तो टाइम बड़ा वेस्ट होता है, और लड़कों ने आज आ जाना है, तो फिर उनके पास कम से कम चीज़ें पूरी हों नेक्स्ट डे के लिए। तो साथ-साथ हम लोगों ने पतीलों से स्टार्ट किया। पतीले लिए, मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो कि पोल्ट्री या कोई भी हम लोग फार्मिंग करते हैं, उसकी बैक हैंड के ऊपर जो चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी करनी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप गए और बस आपने सामान लिया और चीज़ शुरू होगी। जो फिर प्लान करके नहीं चलते ना, तो फिर उसपे वो नुकसान खाते हैं। वजह ये है कि फिर आपको जब एक-एक चीज़ लेनी होती है ना, तो उसमें वो चीज़ आपको कुछ ज़्यादा ही महँगी पड़ती है।
तो चाय की पतीली, सालन बनाने वाली पतीली हमने यहाँ से सेलेक्ट की। एक ही शॉप पे सब चीज़ें मौजूद थी यहाँ पे। फिर हम आए तवे की तरफ, तवा हमने लिया। तवा हमें थोड़ा-सा बड़े साइज़ का लेना था, क्योंकि ये देहात के लोग हैं, बड़ी रोटी खाते हैं। तो इसने मुझे बड़ा तवा निकाल के दिया। तवा ये क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। तमाम तर जो बिल का जितना भी मेरी एंडिंग बनी वो मैं बिल में रात लास्ट टाइम आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बिस्तर दिखाए हैं 35 3000 का बिस्तर एक पड़ा है और तकरीबन 750 का एक तकिया पड़ा है, फिर तुलाई हमें ₹700 की पड़ी है। फिर अभी बर्तन है, बर्तन का टोटल सामान इसमें सब तमाम तर चीज़ें ना मेजॉरिटी ले लूँगा। फिर ये थाल थी, ये बेसिकली आटा गूँथने के लिए, कि मुझे बहुत छोटी थाल दिखा रहा था, तो उसको मैंने बोला कि नहीं थोड़ी-सी बड़ी थाल दिखाएँ। तो ये थाल जो था ये परफेक्ट साइज़ था 2 से 3 लड़कों का, क्योंकि ये वक़्त-वक़्त का आटा गूँथते हैं और वक़्त-वक़्त का इतना ताज़ा ही बनाते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर इसके बाद हमने जो है ना चमचे और कुछ और चीज़ें जो थी ना वो करनी थी, मसाले रखने वाला बर्तन, तो इनके पास कुछ फैंसी टाइप पड़े हुए थे, लेकिन वो मसाले अलग-अलग रखते हैं, तो वो उसके हिसाब से भी देखना था। ख़ैर, गिलास दिए इसको, गिलास के साथ इसी के साथ का एक जग स्टील का इसलिए कि प्लास्टिक का या शीशे का ना टूट जाता है। हाँ, अगर आपके पास मेहमान वग़ैरह आते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से ही उसको देख रहा हूँ। तो जग-शग दिए उसको, सब वो चीज़ें पहुँचाई, फिर उसके बाद जो है ना आगे हम लोग चलते गए, चलने के बाद सामने कप्स पड़े हुए थे। कप्स के अंदर जो है ना ये सामने वाला कप मुझे ज़रा अच्छा लग रहा था, थोड़ा-सा चौड़ा-सा है और बेहतरीन-सा था। तो वो मैंने 6 कप पैक करवाए हैं इससे, भी वो आता है उसको बताता हूँ, ताकि वो आके कप पैक कर दे। तो ये वाले कप मैंने सेलेक्ट किए, अच्छे कप थे और मतलब चाय पीने के लिए मैं भी पी लेता हूँ, मेहमान भी आ जाते हैं, लड़के भी पी लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उनके लिए चीज़ जो है ना माड़ी लूँ और उसके लिए अच्छी लूँ, तो ये चीज़ मैं नहीं करता। मेरा अपना माइंड है, आपका अपना माइंड है, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। तो मैं क्या जिस चीज़ में मैं जो मुझे चीज़ अपनी ज़ात के लिए पसंद होती है, वो ही मैं अगले के लिए पसंद करता हूँ। तो उसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से बड़ी बरकत रहती है। ख़ैर आटा गूँथने वाला और बेलने वाला आ गया। ये जी दूध का बर्तन, क्योंकि दूध रखने के लिए दूध के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि ये दूध लेके आते हैं बाहर देहात वग़ैरह यहाँ पे, तो दूध का बर्तन भी बीच में ऐड किया मैंने। तो ये मैं आपको जो है ना हर चीज़ बड़ी बारीकी के साथ दिखा रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हमें उठानी पड़ती हैं, क्या-क्या चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। फिर इसमें आप समझ लें कि मग्गा, बाल्टी, लोटे तक की चीज़ें जो है ना वो बीच में ऐड होती हैं। ख़ैर ये से चमचे मैंने निकलवाए, चमचे मुझे दिखा रहा था ये निकाल के देता है आपको, मैं दिखाता हूँ ये चमचे। ठीक है, अच्छी क्वालिटी ये थे, पहले जो दिखाए थे वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी के दिखाए थे, ये तो खाते-खाते ना चमचा टेढ़ा हो जाता है। ये चमचा थोड़ा-सा बेहतर लग रहा था, प्राइस में इतना फ़र्क नहीं था, 100 डेढ़ ₹100 का फ़र्क था, तो 100 डेढ़ 100 के पीछे आपको एक चीज़ 2 दफ़ा लेनी पड़े, तो आप एक ही दफ़ा थोड़ी-सी महँगी ले लें, उसमें यही होता है कि सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक ही बार। तो मतलब एक ही बार आपने सामान ले लिया, फिर आगे इनको आप समझा देते हैं कि आपने सामान की हिफ़ाज़त करनी है ताकि सामान ख़राब ना हो। ख़ैर हमने 6 चमचे लिए हैं, छुरी ली हम लोगों ने, छुरी के बाद सालन दाल बनाने वाला जो चमचा होता है बड़ा, वो लिया। साथ में हम लोगों ने जो है ना चावलों वाला, अब वो चावलों वाला वो दूसरा दिखा रहा था मुझे, तो मैंने उसको बताया कि नहीं ये वाला चमचा चावलों के लिए, चावलों का चमचा लिया हम लोगों ने। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक-एक चीज़ बारीकी के साथ, कि कौन-कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन-कौन सी चीज़ रखनी है। फिर चिमटा था, ये चिमटा मुझे थोड़ा-सा ना अजीब-सा लग रहा था, मैंने चिमटा ऊपर से नहीं थोड़ा-सा अच्छा था वो मैंने लिया। फिर साथ में ट्रे, चावल जब बनाते हैं तो खाने के लिए ट्रे यूज़ होती है, या कोई मेहमान आ जाता है तो उसकी सर्विंग के लिए, तो ये मल्टीपर्पज़ चीज़ आपकी चल जाती है। साथ में प्लेट्स थी, तो ये इनके पास ना जो भी अच्छी क्रॉकरी की शॉप होती है, उनके पास ना लूज़ प्लेट्स होती हैं, तो आप अपने हिसाब से सालन की और चावलों की प्लेट ले सकते हैं। फिर ये मुझे मसालों का डब्बा दिखा रहा था, मसालों का डब्बा मुझे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ये डब्बे जो है ना अजीब से होते हैं। जो दूसरा वाला डब्बा आप देख रहे हैं ना ब्लू ढक्कन वाला, ये ठीक रहता है। इसमें आप अगर काट लें ना साइडों से, तो उसको आप अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ चीज़ें उठाएँ ताकि आपको ठीक रहे। फिर ये जो है ना कुछ बड़े डब्बे उठाए थे मैंने चीनी और पत्ती के लिए। फिर ये आ गई थी बारी बाल्टी की, जो वॉशरूम के अंदर यूज़ होनी है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर हम लोग जब एंडी वगैरह पिलाते हैं ना, उसके लिए अलग बाल्टियाँ यूज़ करते हैं। बीच में फिर मैं साथ-साथ वीडियो बना के आपको बताता रहूँगा। तो खैर अभी ये इनके वॉशरूम के लिए बाल्टी और एक मग्गा, और फिर इसके बाद आगे चलते-चलते, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, आपने लिस्ट नहीं की हुई होती है। आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, तो फिर आप साथ-साथ ऐड करते रहते हैं। ये लोटा भी आ गया जी, पिंक कलर पूरा हम लोगों ने किया। फिर जी आ गई चूल्हे की बारी, चूल्हा सिंगल पड़ा हुआ था, सिंगल चूल्हा मत लीजिएगा। सिंगल चूल्हे के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो काम ना इनका ना डबल होता है। उसमें ये होता है, चलो एक हाथ पे इन्होंने चूल्हे से ना
سالن بنا لیا، ساتھ ہی روٹی بنا لی، تو ان کے لیے بھی ایزی رہتا ہے، خود کے لیے بھی ایزی رہتا ہے، تو یہ سب چیزیں بہتر رہتی ہیں۔ تو میں نے چولہا پسند تو کیا تھا سنگل والا، لیکن سنگل والا چلتا نہیں ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر باہر ان کے چولہے لگے ہوئے تھے، تو باہر والے چولہوں سے جو ہے نا میں نے ان کا ایک چولہا ڈبل والا سلیکٹ کیا، کیونکہ اس میں بھی ایک چیز کا دھیان دینا پڑتا ہے، جو نیچرل گیس ہوتی ہے جو ہمارے گھروں پہ آتی ہے اس کے لیے چولہا علیحدہ ہوتا ہے، اور جو سلنڈر والی گیس ہوتی ہے اس کا چولہا علیحدہ ہوتا ہے، تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے مجھے سلنڈر کے اوپر چلانے والا چولہا دینا ہے جس میں ہم سلنڈر کے اوپر یوز کر سکوں۔ پھر یہ چولہا تھا، یہ چولہا تقریباً 6 ساڑھے 6 ہزار روپے کا پڑا، اور چولہا ٹھیک تھا۔ چولہے کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے جب یہ جلتا رہتا ہے نا تو اس کی نا جو پتری ہوتی ہے، لوہا ہوتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر روٹیوں کے لیے چھابا لیا ہم نے، تو چھابا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس حساب سے ہم چیزیں لیتے ہیں، پرائز کا پوچھنا اپنے حساب سے، دیکھیں آپ نے نا چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہی ایکسپینس آپ نے روکنے ہوتے ہیں تو آپ کے معاملات صحیح طریقے سے چلتے ہیں، اور ان کو روکنا ضروری اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر ایکسپینس نہیں روکیں گے تو وہ تو ایکسپینس بڑھتے رہیں گے نا۔ جیسے ابھی ایک چیز مجھے 500 کی مل رہی ہے، اگر آپ وہ 25,000 روپے کی لیں گے، ٹھیک ہے، کہ بہت ہی اچھی ہو جائے اور بہت ہی زیادہ وہ ہو جائے، تو پھر ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جب بزنس کرنا ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر اس میں آپ نے دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نمک دانیاں بھی لی ہیں ہم نے کیونکہ وہ ضرورت پڑتی ہے، جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ سب تمام تر چیزیں جو نا یہاں سے ہم نے کور کی تھی۔ اب ٹینشن یہی ہے کہ کچھ چیز رہ نہ جائے، لیکن خیر دیکھتے ہیں۔ پھر کولر ایک عدد بہت بڑا کولر جو ہے نا نہیں چاہیے تھا، 2 سے 3 لڑکے ہیں، کیونکہ گرمیاں آگے آ جائیں گی تو پھر میں کولر لوں گا، پھر خرچہ کروں گا، تو بہتر ہے کہ ابھی ہی ایک دفعہ میں ایک ہی ہاتھ پہ لے لوں تاکہ میں بھی ایزی ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو کولر ہم نے ایک نارمل سائز کا لیا جس سے ان کا ایک پانی ڈال کے اوپر برف ڈال کے اپنا نظام یہ پوری کر لیں۔ پھر تمام تر سامان جی اپنی ڈالا گاڑی کے اندر، گاڑی میں سامان ڈال کے گاڑی کو کیا بند، اور بند کرنے کے بعد جو ہے نا یہ گاڑی کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ سامان پیک ہو چکا ہے، مکمل پہ فل ہے۔ پھر ہم لوگ نکلے جی اپنے فارم کی طرف۔ ابھی تک یہ تمام تر چیزیں میں اکیلے ہی کر رہا ہوں، ون ہینڈ، کسی کا ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو میرے پہ کچھ سنگ نہیں لگے ہوئے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی ہمارے جو فارم کی طرف جاتا ہوا یہ رستہ ہے ہمارا، اور اسی رستے سے ہم لوگ روز گزریں گے اور روز آئیں گے اور فارم کی طرف جائیں گے۔ بیچ میں نے چرپائیاں وغیرہ 25 کی ایک سے پوچھا لیکن نہیں سمجھ آئی، خیر میں نے چرپائیاں 25 کر لی تھی، وجہ یہ تھی کہ مجھے نا جلدی جلدی میں تھا، اندھیرا بھی، اور تو میں نے چرپائیوں کی لیتے ہوئے نا ویڈیو نہیں بنائی۔ ایک چرپائی مجھے 7,000 روپے کی پڑی، ایک مجھے 6,500 روپے کی پڑی، دو 6,500 روپے کی پڑی، ایک 6,000 روپے کی پڑی، ایسی کوئی لم سم ہمیں چیزیں پڑی ہیں۔ چرپائیوں کے لیے میں نے رکشا کروا لیا تھا لوڈر، تو اس پہ یہ چرپائیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ سامان سارا پیک کریں گے، پیک کر کے اس کو تالا لگائیں گے، تالا لگا کے پھر ہم لوگ جائیں گے گھر کی طرف۔ پھر ہم لوگ ویٹ کریں گے اپنی لڑکوں کا، جب وہ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے جی شیڈ کی حالت ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت برے طریقے سے رکشا چلا گیا ہے، اس نے اندر چرپائیاں رکھ دی ہیں۔ یہ سامان میں خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت اندر رکھوں گا، جھاڑو، وائپر، سرف میں لے آیا ہوں شیڈ کی دھلائی کے لیے۔ تو یہ ساتھ جو سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم شیڈ کے، جب آپ حالات آگے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ان سے کام کروا کے جو یہ حالات تھی آج کی دن کی ٹوٹل اپڈیٹ، جس میں ہم نے تمام تر سامان پرچیز کیا، بسترے، برتن وغیرہ۔ اچھا ابھی اس میں شیڈ کا سامان شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ سامان تھا جو کہ ہمارے بیسکلی لڑکوں کے سامان کا تھا، جو لڑکے ہمارے پاس آئیں گے جو کام کرنے والے، ان کے برتن وغیرہ، واش روم وغیرہ، تاکہ وہ جب آئیں تو ان کے پاس سونے کی رہنے کی جگہ ہو۔ جب وہ ان کے پاس سونے رہنے کی جگہ ہوگی، جب وہ ریلیکس ہوں گے تو وہ تمام تر کام کو کور کر لیں گے۔ یہ تمام تر ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمیں آج کے دن پہ کس طریقے سے سامان کور کیا، کتنی کتنی چیزوں کی پرچیزنگ کی، جو ہماری کراکری کی پرچیزنگ ہوئی تقریباً ہماری 27,000 سم تھنگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے ان خرچوں کو آپ کو صرف بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اب میں خرچے اس لیے پلس نہیں کر کے بتا رہا، وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف یہ چیزیں سستی ملتی ہوں، آپ اکٹھی لیں تو سستی ملیں، یا آپ الگ الگ لیں تو آپ کو مہنگی پڑیں، تو ان کے ریٹ فکس نہیں ہوتے، یہ ہر جگہ کے حساب سے ان چیزوں کا ریٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، سیکنڈ ڈے کی آگے فردر آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔